दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके विद अर्जुन चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे आरआरबी साइंस में पूछे गए क्वेश्चन जो कि जीके जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो समान विज्ञान से क्वेश्चन लेके आए हैं, ओनली साइंस से जीके होगा। जो कि रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ एसआई हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों कि भार का एसआई इकाई क्या होता है। तो भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है। याद रखेंगे, आरआरबी एएलपी के एग्जाम में, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में, रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई हो, या आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीएफ एसआई हो, इन सभी एग्जाम में 2016, 18, 19 इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, लंबाई का क्या होता है मात्रक, मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है जिसे सीडी कहते हैं। और पदार्थ के परिणाम का मोल होता है। ये सभी याद रखेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग बराबर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय ये होता है शक्ति बराबर समय। कार्य बटे समय ये शक्ति बराबर होता है, याद रखिएगा। देखिए, एएलपी आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 2018 में ये पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वहीं 75 से ऊपर यानी 45 से 75 तक के लिए डेसिबल मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। और सबसे अच्छी होती है 45 डेसिबल तक की। और 75 से ऊपर जाता है डेसिबल तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 75 से ऊपर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई इकाई होती है वह कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है, कूलाम होता है। याद रखेंगे, कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है। अच्छा, यहाँ पे विद्युत आवेश का तो एसआई इकाई कूलाम हो गया। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट स्टेज में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि ये पीटी का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुना 10 पर पावर 12 जो हो गया ये 12 किलोमीटर हो गया। और 10 पर पावर 15 जो होता है वह मीटर होता है। 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर और 9.46 गुना 10 पर पावर 15 जो होता है वह मीटर में होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नंबर 9 है दोस्तों, एसआई प्रणाली में प्रतिबल के माप की इकाई क्या होती है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल के माप की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है न्यूटन। वाट होता है शक्ति का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है। एलपी में भी पूछा गया और टेक्नीशियन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम का क्या होता है, तो आवेश का होता है कूलम। आवेश का कूलम होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का। और जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न को मिलान कीजिए। इनमें मिलान करना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है, टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, यानी 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई यानी कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, इकाई जूल होता है। दोनों का कार्य या ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी जूल, इसका भी जूल होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स, शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का क्या होता है आप बताइएगा हमें कमेंट करके। और बल का भी क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शक्ति का मात्रक, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है। कोई भी इकाई नहीं होती सापेक्षिक घनत्व का, कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इकाई नहीं होता सापेक्षिक घनत्व का। दाब का क्या होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था दाब का। विस्थापन का मीटर हो गया, और घनत्व का क्या होता है, तो केजी प्रति मीटर क्यू होता है घनत्व का, केजी मीटर प्रति क्यू होता है घनत्व का। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? यानी कि अदिश नहीं है तो इसका मतलब सदिश होगा, यानी बल हमारा जो है वह सदिश राशि है। बाकी जो हो गया बल के साथ साथ त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है हमारा सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य, समय, दूरी, धारा, ये सभी अदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य, समय, दूरी, धारा, ये सभी अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखिए एम्पियर सेकंड जो इकाई होती है वो किसकी हमसे पूछा जा रहा है? आवेश का होता है एम्पियर सेकंड, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलम या एक सेकंड बराबर क्या होता है? एक कूलम या एक सेकंड बराबर क्या होता है? तो एक एम्पियर होता है। एक कूलम या एक सेकंड बराबर एक एम्पियर होता है। आरआरबी ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर के बराबर है, तो 10 पावर 12 मीटर। एक पिकोमीटर जो होता है 10 पावर -12 मीटर के बराबर है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 97। ये सभी क्वेश्चन जो आपको नंबर बाय नंबर नहीं देखना है, बस मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर 1 जूल होता है। याद रखिए 1 न्यूटन गुना 1 मीटर 1 जूल बराबर होता है। क्वेश्चन है कि एक विशेष घर में, देखिए इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, ये कितनी हो जाएगी? देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। ये आप याद रखेंगे, 1 यूनिट बराबर यही होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। लेकिन यहाँ बोल रहा है 100 इकाइयाँ, यानी कि 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6, और ये 2 जीरो जो है ये 10 पर पावर में जुड़ जाएगा, यानी 10 पर पावर तो 6 जीरो है ही, इसमें 2 जीरो और जुटेगा, 10 पर पावर 8 जूल हो जाएगा। तो 3.6 गुना 10 पर पावर 8 जूल ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है और जो ये होता है शक्ति का मात्रक, आप लोगों को बताना है कि क्या होता है शक्ति का मात्रक। देखिए मैंने आपको बताया था कि वाट होता है, या कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको बता भी दिया, वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर या वस्तुओं को नीचे देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा। वायुमंडल दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैरोमीटर के आविष्कारक अगर आपसे कौन थे? तो टोरिसेली थे। बैरोमीटर का आविष्कारक टोरिसेली, याद रखिएगा, बैरोमीटर के आविष्कारक थे टोरिसेली। क्वेश्चन नंबर 102 है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए सूर्य को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है हीलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 104 है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक सॉफ्ट गति का आवर्त के निर्धारित करने के लिए, गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टोकोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 विभव मापी मूलतः एक क्या है? विभव मापी जो है वह क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मापन उपकरण है। विभव मापी मापन उपकरण है। 107 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है ये एमीटर से मापा जाता है। किससे? एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। अमीटर, एमीटर कह सकते हैं आप। एमीटर है क्या है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमीटर जो है वह क्या है? एमीटर में क्या होता है? एमीटर में जो है निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर में जो होना चाहिए वह निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए एमीटर में। 109 है। किसको मापने के लिए स्लैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 110 है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों को मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो हमारा दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अर्जुन जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी फ्री होता है और आने वाले दृष्टिकोण से एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर होता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक क्षेत्र मीटर है। तो पिटॉट ट्यूब जो है यह एक क्षेत्र मीटर है, मापी उपकरण है जो कि एक जो है क्षेत्र मीटर है, पिटॉट ट्यूब है। टैकोमीटर का मापन किसमें होता है? देखिए टैकोमीटर जो होता है वह गतिपालक चक्र की घूर्णन चाल, टैकोमीटर को किसमें मापता है? गतिपालक चक्र की घूर्णन चाल में मापते हैं। क्वेश्चन है कि टैकोमीटर का प्रयोग से क्या मापा जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? देखिए टैकोमीटर का प्रयोग जो मापता है चक्कर प्रति मिनट मापता है। आरपीएम जिसे कहते हैं, आरपीएम चक्कर प्रति मिनट टैकोमीटर मापता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर है मल्टीमीटर, 114 है कि मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये मल्टीमीटर का है। वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर मल्टीमीटर में होता है। 115 है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने में जो है 8 से 9 की तीव्रता जो है वह हल्का नहीं होता है बल्कि वह तीव्र होता है, याद रखिएगा। और रिक्टर पैमाने का विकास कब हुआ था, यानी कि खोज हुआ था 1935 ईस्वी में। रिक्टर पैमाने का जो विकास हुआ था 1935 के दशक में हुआ था। और 1970 के बाद, ये भी याद रखेंगे आप, 1970 के बाद जो भूकंप तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का जो है पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने के भूकंप तीव्रता को मापने के लिए 1970 के बाद यह उपयोग किया जाने लगा, याद रखेंगे। अच्छा, रिक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है? तो रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, ये भी याद रखेंगे। तो रिक्टर पैमाने में इनमें से कौन सा गलत है? तो 8 से 9 की तीव्रता जो होती है वह हल्का नहीं होता है बल्कि तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। कितना? यदि किया गया कार्य शून्य है, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा, याद रखेंगे 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु की दिशा में वस्तु जो है बल की दिशा में 4 मीटर के माध्य से विस्थापित है। क्या गया कार्य क्या होगा? 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। क्या गया कार्य कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या गया कार्य 80 जूल हो जाएगा हमारा। कैसे हो जाएगा? तो 20, देखिए इसका होता है 20 न्यूटन, एफडी बराबर होता है क्या? न्यूटन गुना मीटर होता है। तो 20 गुना 4 कर दीजिए आप, 20 गुना 4 बराबर 20 चौके 80 जूल हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है कि एक मजदूर भूमि में 15 केजी का सामान लेता है। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 1 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा समान किए गए कार्य की गणना करें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हम देखेंगे कैसे होता है। तो 15 तो हमारा ये हो गया, मीटर हो गया, 15 केजी भार हो गया हमारा, और ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है। और जी का मान हमारा, छोटी जी का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो गुना 10 से कर दें तो 150 जूल हमारा हो जाएगा। कितना? 150 जूल हमारा हो जाएगा, क्योंकि W बराबर हो जाए, कार्य बराबर होता है M गुना G गुना H होता है। यानी कि W बराबर जो हमारा सूत्र होता है M गुना G और गुना H होता है, ये याद रखेंगे। तो मीटर गुना हाइट गुना जी का मान हमारा दिया हुआ है 10, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि ऊर्जा है तो कार्य होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक बराबर होता है, क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा होगा तो कार्य होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है? कौन अधिक कार्य कर सकता है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अधिक कार्य कर सकता है चलती हुई गोली, यह अधिक कार्य कर सकता है। क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान में किए गए काम की गणना। तो मैंने आपको बताया कि कार्य बराबर क्या होता है?
m गुना g गुना h होता है। तो m कितना है हमारा 10 kg है, और 1.2 हमारा ये हो गया g हो गया, और भार कितना मतलब g कितना, छोटी g का मान हाइट हो गया 1.2, m हो गया 10 kg, और 10 हमारा छोटी g का मान हो जाएगा। यानी कि 10 ये हो जाएगा 10 गुना 1.2 गुना 10। ठीक है, अब इन तीनों में गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा। अब कैसे होगा हम भी आपको बता देते हैं। देखिए 10 गुना 1.2 गुना 10, यही था हमारा W बराबर, यानी कि ये हमारा हो गया भार, ये हो गया हमारा हाइट, और ये हमारा हो गया छोटी जी का मान। देखिए 10 गुना 10, 10 गुना 10, अगर हम ये पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे तो एक जीरो आएगा, नीचे एक जीरो आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 गुना 10 से करेंगे तो 120 जूल आ जाएगा। ये याद रखिएगा, सिंपल था। क्वेश्चन है कि कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है, कार्य बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो कार्य बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है कार्य। क्वेश्चन नंबर 163 है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो बोल रहा है विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हमें निकालना है। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, फार्मूला हम आपको बता देते हैं। विस्थापन बराबर होता है कार्य बटे बल, कार्य बटे बल होता है विस्थापन बराबर। तो कार्य कितना है 56 जूल है, विस्थापन 7 न्यूटन, 7 8 56, यानी कि 8 मीटर हमारा हो जाएगा आंसर, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 0 है तो इसलिए W क्या गया कार्य क्या होगा। यानी F 0 है, यदि बल 0 है तो क्या गया कार्य क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 0 हो जाएगा। यदि बल 0 है तो क्या गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम की, आपके लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आने वाले वीडियो में भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर जीके विद अर्जुन चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी हम लेके आते हैं।